Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने 6.5 के जो क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके थे. आज रिव्यू एक्सरसाइज में हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है इन हाउ मैनी वेज. इन हाउ मैनी वेज वाला क्वेश्चन जब भी आएगा परमुटेशन इस्तेमाल करना है. इन हाउ मैनी वेज वी कैन नेम द वर्टिसेस ऑफ ए पेंटागन. पेंटागन कौन सी फिगर होती है? पेंटागन ऐसी फिगर है जिसमें आपके पास 5 साइड्स हैं. कितनी? 5 साइड्स. अ क्लोज फिगर ऑफ 5 साइड्स इज़ नोन एज पेंटागन. ऑक्टागन क्या होती है? जिसमें 8. हेक्सागन 11 साइड्स वाली. ट्राइंगल 3 साइड्स वाली. क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाली. उसके बाद 5, 6, 7 इस तरह हमारे पास ये साइड्स हैं. अब सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, इन हाउ मैनी वेज वी कैन नेम द वर्टिसेस ऑफ ए पेंटागन यूजिंग द 5 ऑफ द लेटर्स. तो टोटल लेटर्स कितने दे रहा है? एक आपको ओ दिया है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है, एक एस है, एक टी है, एक यू है. 1 2 3 4 5 6 7. तो टोटल नंबर ऑफ लेटर जो हैं वो हैं, टोटल नंबर ऑफ़ लेटर कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स जो हैं वो हैं. अब बुक आपने अपने सामने रखनी है. अच्छा, मैं अब ज़ाहिर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव साथ सारा लिख लूँ तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा. ऑब्जेक्टिव आपके मतलब बुक्स पास हो, अब सिर्फ देखते जाएं. टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स कितने आ गए? मैंने ब्लैंक लिखी हुई है. 1 2 3 4 5 6 7 है. अब पेंटागन के लिए कितने रिक्वायर्ड हैं? रिक्वायर्ड लेटर्स फॉर नेमिंग पेंटागन R इज इक्वल टू 5. NPR फार्मूला आपने यूज़ करना है. N कितना है? 5. PR R कितना है आपके पास? 7P5 हो जाएगा. 7P5. अब ये कैसे ओपन होता है आपको पता है? 7 फैक्टोरियल और 7 - 5 फैक्टोरियल, तो विच इज़ 2 फैक्टोरियल. और 7 को अगर मैं ओपन करूँ 7 × 5 × 6 × 5 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. ऐसे कर लेता हूँ. 2 फैक्टोरियल हुआ तो क्या होगा हमारे पास? 2 फैक्टोरियल हुआ तो हमारे पास आ जाएगा कितना? नीचे भी 2 फैक्टोरियल है. 2 फैक्टोरियल से कैंसिल. 7 × 6 कितना आएगा? इनटू ये दिस इज़ 5. तो ये आप सारा सॉल्व करें ना तो 2520 आंसर आ जाएगा. तो दैट इज़ ऑप्शन ए जो है आपके पास. ऑप्शन ए जो है वो आपने लिख लेना है. इनको मल्टीप्लाई आप खुद कर लें. मैंने मल्टीप्लाई किए हुए थे पहले कि मैंने सॉल्व मेरे पास मैंने पहले सॉल्व किए हैं. How many 2-digit odd numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 7? कितने डिजिट हम इनके बना सकते हैं? तो अब टोटल डिजिट कितने हैं? 7. अब टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हैं? टोटल डिजिट कितने हैं? 7 हैं. और हमने कितना 2 डिजिट नंबर में कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिटेड नंबर हैज़ नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 2. तो ये 7P2 करके सॉल्व करें तो ये 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल. 7 - 2 फैक्टोरियल मीन 5 फैक्टोरियल. और 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल हो जाएगा. यहाँ भी 5 फैक्टोरियल हो जाएगा. 5 5 से कैंसिल 42 आ जाएगा. अब देखें टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट आपके पास 42 आते हैं. अब 42 में आधे इवन है आधे ऑड है. तो अब ऑड इंटीजर्स का पूछा था उसने, तो ऑड आपके पास 21 हो जाएंगे. ठीक है ना. टोटल डिजिट अगर 1 से लेके 20 तक मैं डिजिट बनाता हूँ ना, मतलब नंबर लेता हूँ, तो आधे इवन हैं आधे ऑड हैं. तो 42 टोटल डिजिट आएंगे जिनमें से 21 जो हैं वो इवन होंगे, 21 जो होंगे वो ऑड होंगे. इसके बाद मेरे बच्चे अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं.
नेक्स्ट अगर आप देखें थर्ड वाला, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2, 3, 4, 5, 6, 7 विदाउट रिपीटिशन इफ़ द डिजिट 3 एंड 7 मस्ट टुगेदर। अब अगर 3 और 7 जो हैं वो मस्ट टुगेदर हों तो 6 डिजिट नंबर अगर हमने बनाना भी है तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखें अब डिजिट कौन से हैं, डिजिट हैं 2, 3, 4, 6, 7 और 8। कितने डिजिट हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, डिजिट आपके पास 5 हो जाएंगे। अगर 3 और 7 को मैं एक जगह पे रखूं, यानी 3 और 7 का मैंने एक बॉक्स बना दिया, तो ये जहाँ भी जाएंगे इधर उधर ये साथ ही जाएंगे। तो फिर कहता है कि क्या करना है आपने फिर आपने यूं करना है कि रिपीटिशन इफ़ द 3 एंड 7 मस्ट टुगेदर। अगर ये 3 और 7 दोनों साथ हों तो हमारे पास कितने डिजिट बनेंगे। तो अब आप देखें 5 P5 आ जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट। और भाई उधर हमने टोटल नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 6 थे, अब यहाँ पे हमने 5 क्यों लिखे। देखें इन दोनों का तो हमने एक पैकेट बना दिया, तो अब जो आगे पीछे होंगे ना तो ये साथ जाएंगे, यानी कि इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ जगह है कि मैं 2 करता हूँ, 3 और 7 करके एक बनाता हूँ, और फिर 4 है, और फिर 6 है, और फिर 8 है। 1 2 3 4 5। अब ये एक डिजिट कंसिडर होगा। अगर एक डिजिट कंसिडर होता है तो क्या करेंगे हम अगर ये एक डिजिट कंसिडर करते हैं इसको, तो फिर हमारे लिए तो और आसानी हो जाएगी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट जो हैं वो कितने हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो NP5 को अगर आप देखें सॉल्व करें तो 5 फैक्टोरियल और 5 - 5 0 फैक्टोरियल, ये आता है 120। बुक वाला 120 आंसर सही देता है, कुछ चीज़ों को ज़रा गौर करना। लेकिन आपको ये बात भी पता है कि इन दोनों की अपने अंदर भी एक अरेंजमेंट है, या ऐसे लिख लेता तो क्या फ़र्क पड़ता था, इसको मैं 7 और 3 करके लिखूं तो केप्ट टुगेदर तो फिर भी है, मतलब इकट्ठे तो हमने फिर भी रखे हुए हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी करना है। तो ये 240 इसका आंसर आता है, जो कि बुक वाले ने नहीं दिया हुआ। अच्छा ठीक है ना, इसका आंसर 240 आता है। 120 कहता है कि भाई है, लेकिन 120 आंसर नहीं है। हमने 5 डिजिट तो बना दिए, 5 के लिए हम इन 5 के 5 को हम क्या करेंगे, अब हमें 2 डिजिट नंबर बनाने के लिए 1 2 3 और 4 ये टोटल ये हमें ज़रूरत पड़ेंगे, यानी कि अच्छा चलें एक और तरीके से सोचते हैं कि अगर अच्छा एक और तरह यूँ सोचते हैं हम इसको ना, कि हम इसको अगर 5P4 करके सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल और 5 - 4 फैक्टोरियल, आपके पास 5 - 4 फैक्टोरियल, आंसर फिर भी वही आएगा। 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल तो 120 आता है, ठीक है 120 आंसर आएगा। लेकिन उनकी अपनी अंदर जो करनी है, तो किसी को आपने इसमें से ये 180 वाले को आपने 240 करके लिख लेना। अच्छा ये इसको आपने ठीक करना है। अब उसके बाद यानी कि बुक वाले का आंसर ज़ाहिर है, आपको ख़ुद पता है कि 5 डिजिट हमने उठाने हैं 6 डिजिट के लिए। एक तो 1 2 3 और ये 4, और ये इसको हम अगर जब भी उठाएंगे ना, देखें 1 2 3 4 और 5, अब हम 6 डिजिट नंबर बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को तो हमेशा साथ रखना है, इनकी अरेंजमेंट तो है ही नहीं है। तो 5P5 में 5 में से 5 ही हमने उठाने हैं।
तो अब आपके पास 120 आ जाएगा और इनकी अरेंजमेंट इनके अंदर आ जाएगी, तो 3 और 7 को भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 240 आएगा, तो 180 वाले को 240 कर लें। अच्छा, अब नंबर 4 में देखें। नंबर 4 में है n+2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल और n+1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल वालों को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या कहा था, ऊपर नीचे इनको देख के आपने ओपन करना है। अब n+2 वाले को ऐसे करेंगे, n+2 फैक्टोरियल इंटू n+2 में से कम करो 1 का फैक्टोरियल, ये n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा ओवर n+1 का फैक्टोरियल। अब n-2 वाले को इसको n-2 की मदद से करना, इसको देख के करेंगे, n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, n+1 से n+2 ओवर n-1 जो है वो हमारा आंसर है। दैट विल बी डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी ऑप्शन। आप इसको आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं नंबर 5 पे। इन हाउ मैनी वेज 5 कपल्स बी सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल, कि आपने उसको सर्कुलर टेबल पे आपने कैसे करना है जबकि हमारे पास क्या हो, हमारे पास 2 कपल जो हैं वो एक ही जगह पे बैठेंगे। तो अगर 5 कपल हैं तो n=10 हो जाएगा, हर कपल में 2 आदमी हैं। अच्छा ठीक हो गया जी, हर कपल में 2 आदमी हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हमने यूं करना है कि बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल में हमें पता है कि n-1 का फैक्टोरियल होता है इन सर्कुलर अरेंजमेंट में, ये याद है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट पढ़ी थी हमने कि हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल से करेंगे। n-1 क्या हो जाएगा, n आपने यहाँ पे पुट करना है, अब देखें, अब हमने n तो हमारे पास 10 है, लेकिन ये भी देखें, ये 2 आ गए, ये 2 आ गए, इसी तरह एक कपल ये आ गया, एक कपल ये आ गया, एक कपल ये आ गया और एक कपल ये आ गया। अब ये वाला कपल इसके साथ नहीं बैठ सकता, ये यहाँ से एक उठा के इसके साथ नहीं बैठा सकते, इसलिए n विल बी आपके पास 5 रह जाएगा, 5-1 फैक्टोरियल। अब मेरी बात समझ गए हैं, टोटल 10 आदमी हैं, लेकिन कपल की फॉर्म में है हमारे पास, तो क्या है, तो n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो आपके पास 4 फैक्टोरियल आ गया। अब इनकी अंदर आप बी अरेंजमेंट है, अंदर क्या अरेंजमेंट है, ये इधर और ये इधर हो सकता है, ये इधर और ये इधर, यानी कि यहाँ से भी इनकी अरेंजमेंट को हम कर सकते हैं। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 यहाँ से भी आ जाएंगे, इनटू 2 की पावर 5, तो ये आपके पास 4 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल आपके पास इक्वल होगा, 4 फैक्टोरियल आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, 4 फैक्टोरियल आपके पास इक्वल है 24 के, और ये आपके पास 32 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो 768 आ जाएगा। दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, ये ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। समझ भी लेना है, मैं साथ साथ समझा भी रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद कहता है अ कमेटी ऑफ 4 पीपल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 गर्ल्स एंड 12 बॉयज़। गर्ल्स कितनी हैं, 8 हैं, बॉयज़ कितने हैं, 12 हैं। अब वो कहता है एटलीस्ट वन वाला केस हमने एक्सरसाइज में भी किया था। एटलीस्ट 1 वाले केस में एक्सरसाइज में हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी कि भाई NCR मल्टीप्लाई बाय NCR हम इस तरह करेंगे, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं हमारे पास, ज़रा देखें, ये N1 कर लें, ये N2 कर लें, चलें ये हमारे पास है। तो अब हम एटलीस्ट वाले केस में हम ऐसा करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, और क्वेश्चन को पढ़ें ज़रा, 8 गर्ल्स एंड 12 बॉयज़, अ क्लास हाउ मैनी डिफरेंट सेलेक्शंस आर पॉसिबल इफ़ एटलीस्ट 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड। यानी सिर्फ 1 बॉय मस्ट बी सिलेक्टेड का मतलब
कि अगर 1 बॉय सेलेक्ट हुआ, देखें अगर 1 बॉय सेलेक्ट करता हूँ तो 12C1 हो जाएगा, फिर 3 गर्ल्स रखनी चाहिए, रखेंगे हम। अगर मैं 2 गर्ल्स लेता हूँ तो बॉयज़ भी मुझे 2 लेने पड़ेंगे, और मैं प्लस तीसरा जो है 8C, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक गर्ल कर लूँ और 12 में से 3 बॉयज़ हो जाएं, और प्लस 8C 0 कर लूँ और 12C 4, ये मैक्सिमम है जो 4। इन सब को मेरे बच्चे ख़ुद कैलकुलेटर पे सॉल्व करना, तो ये 4775 आएगा, आपने ख़ुद सॉल्व कर लेना है इसको। और ये ऑप्शन ई है और बुक वाला गलत दे रहा है। अच्छा, इसको आपने ख़ुद सॉल्व कर लेना है। आप कैलकुलेटर पे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, कैलकुलेटर पे एक ऑप्शन होता है 8C3 को सॉल्व करें और इनको सॉल्व करके फिर इनको मल्टीप्लाई करें, उन सबको ऐड करें तो आपके पास 477, अगर मैंने तो सॉल्व किया हुआ है, अगर आप बोलें तो मैं लिख भी सकता हूँ कि अगर मैं इसको लिखूँ तो 8C3 आएगा 56, दूसरा 12 आ जाएगा, प्लस 8C2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 28, और 12C2 66, प्लस 8C1 जो है वो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 20, और प्लस 8C0 वाला 1 × 4 95। इन सारों को आप ऐड करेंगे तो मैंने कहा कि क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा कितना, 4775। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वाले पे जाएं। अ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। देखें ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो कितने एलिमेंट होंगे, ज़रा गौर करें। तो ये ऑप्शन ई, अच्छा ये ऑप्शन ई है। तो हमें पता है ये A11 है, ये A12 है, A13 है, A21 है, A22 आ गया, A23 आ गया, A31 आ गया, A32 आ गया और A33 आ गया। क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे और फिर सॉल्व हो जाएगा। अ नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विद ईच एंट्री 0 and 1 इज डैश। देखें सीधी सी बात है कि मैं या 0 रख सकता हूँ या 1 रख सकता हूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन इसके आगे, 2 ऑप्शन इसके आगे, 2 ऑप्शन इसके आगे, इधर भी 0 और 1 सकता हूँ, इधर भी। तो ये 2 पावर 9, क्योंकि इसमें ये एलिमेंट है, ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो 512 आएगा, और ये आपके पास ऑप्शन सी आएगा। ठीक है ना, ये आसान है, इसमें इतनी टेंशन नहीं है हमें किसी किस्म की भी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आप नंबर ऑफ़ डायगोनल्स किसी भी फिगर के निकालेंगे उसका फार्मूला क्या होगा, और फिर मैं अगला ऑप्शन भी आपको बताता हूँ कि हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं और इसमें है क्या। लेट्स से ये रेक्टेंगल है मेरे पास और इसकी 4 दायरे, मतलब 2 डायगोनल होंगे रेक्टेंगल के। अब ये NC, मतलब मैं डायरेक्ट NCR माइनस नंबर ऑफ साइड्स, टोटल साइड्स है मेरे पास 4, और दो जो हैं मेरे पास पॉइंट जो हैं वो मिलके 2, ऐसे बोलना चाहिए कि 2 वर्टिसेस को मिलाने से मेरे पास कितना एक डायगोनल बनता है। 4 टोटल मेरे पास वर्टिसेस हैं, तो माइनस नंबर ऑफ़ साइड्स कितना आ गया 4, तो 4 फैक्टोरियल और ये 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल माइनस 4। अब आपको पता है 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और नीचे भी आपने क्या लिखना है, 2 फैक्टोरियल × 2 माइनस 4, 2 फैक्टोरियल 2 से, और 2 2s are 4 और 6 माइनस 4 और ये 2 आ जाएगा। अब देखें ये जो 6 दे रहा है ना, 6 आपको लाइनें दे रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, लेकिन हर लाइन जो है वो वर्टिस नहीं, मतलब डायगोनल नहीं है। डायगोनल वो होगी जो 2 वर्टिसेस को मिलाए, तो 4 साइड्स को आपने माइनस करना है उसमें से। तो अब मैं जो बात कर रहा था कि अब ये क्या कहता है, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड्स। 8 साइड्स ऑक्टागन है, और 8C2 हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ साइड्स ऑक्टागन में 8 आ जाएंगी, तो 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल
को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस ये आ जाएगा, तो ये 6 फैक्टोरियल से गया, 2 4 ज़ार 8 28 आ जाएगा, 28 माइनस 8 20 आ जाएगा। अब जो ये दे रहा है एक ऑप्शन भी ठीक नहीं है, 21 22 35 81, तो मेरे बच्चे किसी एक को जो 22 वाला है ना इसको 20 कर लो, बी ऑप्शन बी रख लें, लेकिन इसको 20 करें। फार्मूला मैंने आपको पहले बताया, अगर ये फार्मूला गलत होता तो फिर इसके लिए ना, मतलब ये हर फिगर के लिए है जिसके बीच डायगोनल फाइंड करना चाहें, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स इसके 20 आएंगे। ठीक हो गया। अब लास्ट वाली है, अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने फार्मूले, मैं आपको बताता हूँ कि probability of a condition B is always equal to probability of A intersection B divided by probability of, नीचे B है तो यहाँ B हो जाएगा। इसी तरह probability of B कंडीशन A हो जाए तो probability of A इंटरसेक्शन B होगा, लेकिन इस दफ़ा नीचे A है तो यहाँ probability of A रखेंगे। अब ज़रा सा गौर करें, हमारे पास 9th ब्लैंक है, probability of A जो है 1/2 है और probability of B जो है 0 है। probability of B जो है वो 0 दे रहा है और probability of A जो है वो मेरे पास दे रहा है 1/2, और कहता है कि probability of ए कंडीशन बी आप फाइंड करें। तो देखें इसमें कंडीशन बी अगर फाइंड करते हैं तो नीचे बी आता है, तो नीचे डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अनडिफाइंड है ये, तो या नॉट डिफाइंड कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नॉट डिफाइंड करें। अच्छा ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वाले में हम क्या करते हैं, कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन। देखें दोनों में ऊपर ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, नीचे अगर दोनों बराबर हों तो तब इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब है कि कंडीशन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी, तो देन दे विल बी इक्वल, देन इट विल बी इक्वल, तो फिर इक्वल होंगे। तो जब ये इक्वल हुए तो फिर क्या करेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हम इसको बोलेंगे ये ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन सही है, इसका डी ऑप्शन सही है। इन को जितने भी मैंने रिव्यू एक्सरसाइज में आपको ऑब्जेक्टिव करवाए हैं तो ये आपने सॉल्व करने हैं, और जो टेस्ट होगा वो आपका वो यहाँ रिव्यू एक्सरसाइज तक जो है, बाकी इनके क्वेश्चन नंबर 2 को भी ख़ुद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी ख़ुद सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सारे जो हैं हमने, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7, ये सारे आपने ख़ुद सॉल्व करने हैं। वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, फार्मूले मैंने आपको समझा दिए हैं, और ये 4 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। रिव्यू एक्सरसाइज के ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 7, ये आपने सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी मेन एक्सरसाइजेज में सॉल्व किए हुए हैं। और अपना ख्याल रखना, और जो टेस्ट होगा वो 6.4, 6.5 और रिव्यू एक्सरसाइज की जो चीज़ें आज की हैं इनका होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।